अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लास 8 सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक को रेफ़र कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, अज़ाए ज़रबी और हमज़ाद मसावात। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है मेरे पास, एक्सरसाइज है 6.1। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि टीचर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, काइंडली समझा दें। तो मैं आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, ये बेस कर रही है 3 फार्मूलाज पर। पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला याद रखने के लिए ये जहन में रखिएगा कि जब मेरे पास a के और b के दरमियान प्लस का निशान है तो तीनों में प्लस ही आएगा, और अगर a के बाद माइनस का निशान है b से पहले तो बीच वाली रकम में मेरे पास माइनस आएगा। इसके अलावा प्लस यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a - b का होल स्क्वायर। जो ऊपर पावर 2 लगी होती है उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, और होल का मतलब ये है कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, a² - 2ab + b²। ओके, एक और फार्मूला हमारे पास होता है कि a का स्क्वायर, अगर हमारे पास दो नंबर जो है आपस में माइनस हो रहे हैं और पहले वाले नंबर का स्क्वायर में से सेकंड वाला नंबर का स्क्वायर जो है माइनस हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है? a + b मल्टीप्लाई, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई a - b। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, मुनासिब कुलियात की मदद से क्वेश्चंस को हल करना है। एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है 105 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको 105 को मैं इस तरह से ब्रेक करूँगी। 105 को मैं इस तरह से ब्रेक करूँगी कि अगर मैं उसमें या तो मैं इसको इस तरह से तोड़ूँ कि 200 - 95, या फिर मैं इसको इस तरह से तोड़ूँ कि 10 - 5, या मैं इसको इस तरह से तोड़ दूँ कि 100 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास ये 105 आए। तो मैंने इसको ब्रेक किया है, यानी कि इसको मैंने प्लस या माइनस में ब्रेक करना है। ठीक है, अब 100 में अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो मैं वो क्या बन जाएगा? 105। तो मैं 105 को इस तरह से लिख सकती हूँ 100 + 5, ठीक है, का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे इसका स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन मुझे इसका कुलिये की मदद से स्क्वायर मालूम करना है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है वो अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी पावर होती है उस किसी भी नंबर के ऊपर, अगर यहाँ पर कोई भी पावर होगी तो वो इतनी ही मर्तबा ख़ुद से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 105 पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 मर्तबा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया? 100 + 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर। मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है? b है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² के + 2ab + b²। अब जहाँ पर मेरे पास a है, मैं सिर्फ क्या करूँगी? पहले मैं ब्रैकेट्स लगा लूँगी और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लूँगी। ठीक है, प्लस, अब मैं ये वाला फार्मूला है ना, अभी मैं a लिखा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि a का स्क्वायर + 2, a की जगह छोड़ दी, b + b का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो है वो मैं a की जगह लिख दूँगी। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर है वो मैं a की जगह लिख दूँगी। यहाँ पर मेरे पास क्या है? 100, a की जगह क्या है? 100, और b की जगह क्या है? 5। यहाँ पर a आना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। यहाँ b की जगह है तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। अच्छा, 100 का स्क्वायर अब मुझे मालूम करना है। अब 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कोई भी, अगर मैं 100 के स्क्वायर का मतलब है 100 × 100। अच्छा, जब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनका जैसे 10 टेंथ्स होते हैं,
10 है, 100 है, 1000 है, इस तरह के नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम इनके जो ज़ीरो हैं वो काउंट करके लिख देते हैं। यानी कि ये क्या है, 1 1 ज़ा 1 हो गया, और ये काउंट कर लेंगे कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मेरे पास आंसर ईजीली आ जाएगा 10,000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी मेरे पास आंसर यही आएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर मैंने निकालना है, तो मैंने 100 का स्क्वायर मालूम किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। 10 को मैंने जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 हो गया, और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, यहाँ पर मेरे पास 3 ज़ीरो आ गए। ओके, नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट वन इज़ b का स्क्वायर। b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब हमने यहाँ पर सबको सॉल्व कर लिया है। 10,000 प्लस 1000 प्लस 25। अब इन तीनों को हमने आपस में ऐड करना है। जब हमने आपस में ऐड किया 10,000 प्लस 1000 प्लस 25, तो यहाँ पर 0 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 0 आ गया, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 आ गया, और यहाँ पर 1 का 1 आ गया। आंसर मेरे पास क्या आया, 11,025। अगर हम ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये आंसर किस तरह से आया, क्या ये ठीक है या नहीं, या फिर एग्ज़ाम में मुझे श्योर नहीं है कि आंसर ठीक है, तो मैं इसको ईज़िली सॉल्व करके देख लूँगी। बिल्कुल ये रफ़ में सिर्फ हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए करना है कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 इज़ 2, 5 1 ज़ा 5। ओके, देन फिर उसके बाद a क्रॉस आ गया, यहाँ पर 0 से सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 0 आ गए। नेक्स्ट टाइम 2 क्रॉस आ गए हमारे पास, और यहाँ पर 1 के साथ सब मल्टीप्लाई होंगे, तो मेरे पास 5 1 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 5 0 1। अब इसको मैं प्लस करके देखती हूँ, 5 2, 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 0 0 1, और ये 1। मेरे पास सेम आंसर आया जो यहाँ पर था, ठीक है। इसका मतलब होता यही है, लेकिन हमने इसको कुलिये की मदद से हल करना है। ओके, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।